अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले थैंक यू सो मच। हमारे 200 प्लस सब्सक्राइबर हो गए इस चैनल पर। अगेन थैंक यू। आपका फीडबैक, आपका सपोर्ट इज़ जस्ट लाइक ऑक्सीजन फॉर अस। और हमारे अंदर बहुत ज़्यादा एनर्जी आ जाती है, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चेंज आता है हमारे अंदर। और हम मज़ीद कोशिश करते हैं कि आगे आपके लिए मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को लेकर आएँ। मैं आपको यहाँ पे जो भी क्लासेस देती हूँ उसमें मेरी कोशिश यही होती है कि मैं आपको उस चीज़ में एक्सपर्ट कर दूँ और आपको जितना इजी और कन्वीनियंट वे में आपको सिखा सकती हूँ, मेरी कोशिश यही होती है कि मैं आपको बहुत ही ज़्यादा इजी ट्रिक्स बताऊँ। टुडेज क्लास इज़ अबाउट टक्स। टक्स को हम गारमेंट कंस्ट्रक्शंस में यूज़ कर सकते हैं डेकोरेटिव पर्पस के लिए। गारमेंट्स कंस्ट्रक्शन में हम इस तरीके से इसको यूज़ कर सकते हैं कि इसको फ्रॉक्स में, ट्राउज़र्स में, स्लीव्स डिज़ाइंस में, स्कर्ट्स में हम यूज़ कर सकते हैं। कुर्ता के जो पैचेस हम बनाते हैं उसमें हम टक्स को यूज़ कर सकते हैं। पॉकेट्स पर हम पैच क्रिएट कर सकते हैं। ना सिर्फ इतना बल्कि हम बहुत सारे डेकोरेटिव आइटम्स जो हम अपने घर के लिए बनाते हैं हम उसमें भी इसको यूज़ कर सकते हैं। जस्ट लाइक हम उसको कुशन्स में यूज़ कर सकते हैं, हम टक्स को जो है वो कर्टन्स में यूज़ कर सकते हैं, वॉल हैंगिंग डेकोरेटिव आइटम्स में हम इसको यूज़ कर सकते हैं। अगर आपने मेरे पेज को फॉलो किया होगा तो आपने देखा होगा कि मैं बहुत सारे इमेजेस जो है वो टक्स डिज़ाइन की मैंने वहाँ पे शेयर की हुई हैं, जो कि दिखने में बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट लगता है लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा इजी होता है उसको क्रिएट करना, और वो दिखने में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत नज़र आते हैं। तो क्लास के एंड तक हमारे साथ रहिएगा, कोई भी स्टेप, कोई भी पॉइंट को मिस मत कीजिएगा, क्योंकि आपने अपने नोट्स, इन्हीं लेक्चर्स में से आपने अपने नोट्स को क्रिएट करना है। तो आज हम बात करेंगे बेसिक टक्स की। 4 बेसिक टक्स की। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। हाय व्यूअर्स, इट्स हिनाल, योर ऑनलाइन स्विंग इंस्ट्रक्टर। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ 4 बेसिक टक्स के बारे में, जिसके लिए मटेरियल आपको सेम प्रीवियस क्लासेस वाला ही चाहिए होगा, जिसमें आपका फैब्रिक है कॉटन फैब्रिक, प्लेन कॉटन फैब्रिक होना चाहिए, मेजरमेंट टेप, आपका स्केल, टेलर चॉक और थ्रेड आपका वही वाला जो डिफरेंट कलर का जो मैं हमेशा आपको बताती हूँ, एंड दिस स्विंग मशीन, ऑब्वियसली सी बात है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो फर्स्ट है वो है बेसिक टक्स। बेसिक टक्स के लिए आपको क्या करना है, आपने फैब्रिक लेना है, लेंथ आपने अकॉर्डिंग टू योर साइज ही लेनी है, ठीक है। बट जो विड्थ होती है फैब्रिक की वो आपने अपनी जितना भी आपका जो फ्लायर है उससे आपने उसका हाफ हिस्सा आपने ज़्यादा लेना है। मीन्स टू से अगर आपके पास ये 14 इंच का फैब्रिक है, इसमें आपने टक्स क्रिएट करना है, तो 14 का हाफ क्या होता है 7, यानी यू हैव टू टेक फैब्रिक ऑफ 7 3 सा 21, 14 + 7 = 21। तो यानी आपने जितना भी आपका फैब्रिक का फ्लायर होगा, अगर ये 20 है तो आपने 10 इंच ज़्यादा लेना है, अगर ये 15 है तो आपने 7.5 इंच आपने ज़्यादा लेना है, यानी एक हिस्सा आपने अपने फैब्रिक का ज़्यादा लेना है, ताकि जब आप टक्स को क्रिएट करते हो तो आपका जो फैब्रिक है वो आपको कम ना पड़े, आपका फ्लायर आपके पास बिल्कुल एग्जैक्ट विड्थ में आए। तो लेट्स स्टार्ट बेसिक टक्स। आपने इसमें मेजरमेंट करना है सबसे पहले 1 इंच, 1.5 इंच, जितना भी आप करना चाहो, डिपेंड्स ऑन यू कि आप कितना गैप देना चाहते हो। आपने पूरे फैब्रिक पे मार्जिन देना है 1 इंच, 1.5 इंच, 2 इंच, जितना आपको देना है, जितना आपको अपना डिज़ाइन क्रिएटिव करना है, इट्स ऑल डिपेंड्स ऑन यू। अब इसके अपोजिट साइड में भी आपने एज इट इज़ मार्क्स लगाने हैं, जितना आपने ऊपर मार्क लगाया है इतना ही आपने अब आपने इसमें स्ट्रेट लाइन से फिगर करना है।
पर्पज़ के लिए आपको बिल्कुल स्ट्रेट वाला स्केल लेना है एंड ड्रॉ योर लाइंस स्ट्रेटली। ये देखिए आपने मार्किंग कर ली। मार्किंग करने के बाद आप इसको प्रेस भी कर सकते हो ताकि आपका जो मार्क है वो बिल्कुल ही स्ट्रेट रहे। लुक एट दिस। अब हम इस पर स्टार्ट करते हैं अपना स्टिच। स्टिच स्टार्ट करने के लिए आपने इसको फोल्ड करा, देखें फैब्रिक को ऐसे आपने फोल्ड करा, जो आपका मार्क था उस मार्क को आपने ऐसे इसको फोल्ड करना है। फोल्ड करने के बाद आपने जो आपका रनिंग फुट है, आपने फुट का जो वन पार्ट है उसके डिस्टेंस से आपने इस पर सीम लगाना है। बिल्कुल केयरफुली आपने ये काम करना है। आपका जो डिस्टेंस है वो बिल्कुल इक्वल होना चाहिए। करते हैं एक्स्ट्रा थ्रेड विद द हेल्प ऑफ सीजर। Look at this. Your seam is complete. Your tuck is at final. इसी प्रोसेस को फॉलो करते हुए हमने अपना दूसरा टक्स क्रिएट करना है। Your basic ducks are ready. आप इसको डिफरेंट कलर के थ्रेड से भी यूज़ कर सकते हो। मैं आपको इसके कुछ डिज़ाइंस भी शेयर करती हूँ। आप इस तरह का पैच रेडी करके आप इसको पॉकेट्स में भी यूज़ कर सकते हो। आप इस पैच को अपने कुर्तास के जो सेंटर पैनल्स होता है आप उसमें भी इसको यूज़ कर सकते हो। अब सेकंड टक्स की तरफ चलते हैं, वो है पिन टक्स। पिन टक्स के लिए आपने एज इट इज़ फैब्रिक लेना है। ये मेरा वही वाला फैब्रिक मैं यूज़ कर रही हूँ। आपने एज इट इज़ मार्किंग करनी है 1 इंच, 1.5 इंच, और आप इसमें हाफ इंच का भी डिस्टेंस दे सकते हो। अक्सर ट्राउज़र के बॉटम्स पे आपने देखा होगा कि बहुत बारीक बारीक सी लाइंस और बहुत ही कम गैप के साथ वो लाइंस आती हैं। आप कुछ लाइंस पिन टक्स की डालते हो एंड देन आप उसमें सेंटर लेस ऐड करते हो। आफ्टर दैट दोबारा से आप इसमें पिन टक्स डालते हो, फिर आप इसमें एक लेस ऐड करते हो। तो इस तरीके से आपका जो ट्राउज़र का बॉटम होता है वो थोड़ा हैवी लुक में आ जाता है। इसमें आपने क्या करना है, एज इट इज़ आपने मार्किंग करके आप स्ट्रेट लाइंस उसमें डालो और इसको आप प्रेस कर लो। प्रेस करने से ये होता है कि आपका फैब्रिक बिल्कुल जो है वो स्टिफ हो जाता है और बिल्कुल आपका जो स्टिच है वो बिल्कुल नीट आता है। प्रीवियस टक्स जो बेसिक टक्स था उसमें हमने क्या करा था कि जो सीम लगाई थी वो हमने हाफ, जो रनिंग फुट है हमारा उसका हाफ रनिंग फुट के बाद जो है वो हमने गैप के साथ हमने स्टिच लगाया था। बट जो पिन टक्स है, पिन टक्स में हम बिल्कुल इस पर
जो हम फैब्रिक को फोल्ड करते हैं बिल्कुल उसके ऊपर हमने टॉप सीम लगाना है। बहुत ही केयरफुली काम कीजिएगा ये वाला। Look at this, it's Pentax। इस पेंटेक्स को भी आप डिफरेंट थ्रेड से यूज़ कर सकते हो, आप सेम थ्रेड से भी इसको आप कर सकते हो। इट्स ऑल डिपेंड्स ऑन यू। इसका यूजेस भी मैंने आपको बता दिया कि गारमेंट कंस्ट्रक्शन में इसको आप किस तरीके से इसको यूज़ कर सकते हो। ट्राउज़र बॉटम्स में सेम एज इट इज़ आप इसको स्लिट्स बॉटम्स में भी यूज़ कर सकते हो। वन थिंग मोर, ये पेंटेक्स आप अपने जो समटाइम्स आप रेडी टू वेयर गारमेंट्स होता है उसको आप उसकी जो लेंथ होती है अगर उसको आपको शॉर्ट करना है या उसकी लेंथ को आपने बढ़ाना है तो उस पर्पज़ के लिए भी इसको यूज़ कर सकते हो। किस तरीके से, सपोज आपकी लेंथ बड़ी है, राइट, आपकी जो शर्ट की लेंथ है वो बहुत ज़्यादा लॉन्ग है, आपको उसको शॉर्ट करना है एंड नीचे जो है बॉटम में उसका बॉर्डर भी दिया हुआ है एंड आप उसको बॉर्डर को भी यूटिलाइज करना चाहते हो उसी शर्ट में। आप जो बॉर्डर है उसको माइनस भी नहीं करना चाहते, लेंथ भी शॉर्ट करना चाहते हो। उसका सबसे ईजीएस्ट वे क्या होता है कि आपने सपोज ये आपका बॉर्डर है, आपने यहाँ से अपनी शर्ट को, यहाँ से अपने बॉर्डर को आपने कट कर देना है। कट करने के बाद आपने जो एक्स्ट्रा वाला, जितना आपने एक्स्ट्रा लेंथ शर्ट की कम करनी है, सपोज आपने 4 इंच लेंथ कम करनी है, आपने यहाँ से 4 इंच का फैब्रिक मार्क करके आपने 4 इंच का फैब्रिक इधर से भी कट करा, इधर से भी कट करा, राइट। अब आपके पास आपकी शर्ट का ऊपर वाला हिस्सा रह गया और आपके पास आपका बॉर्डर आ गया। अब आप इन दोनों को आप ज्वाइन करते हो। ज्वाइन करने के बाद आप उसके ऊपर एक पेंटेक्स, एक नहीं आप 2 से 3 हाफ इंच के डिस्टेंस से आप उस पर पेंटेक्स जो है वो क्रिएट कर लेते हो इस तरीके से। तो इस तरीके से आपकी जो लेंथ होती है वो शॉर्ट भी हो जाती है, आपकी शर्ट में एक न्यू लुक भी आ जाता है और आपकी शर्ट जो है वो अकॉर्डिंग टू योर साइज भी हो जाती है। इसी तरीके से अगर आप लेंथ को इंक्रीज करना चाहते हो तो आप किसी भी डिफरेंट कलर का पैच ले लो, उस पैच को इस तरीके से डेकोरेट करके पेंटेक्स के साथ एंड फिर आप इसका बॉक्स भी बना सकते हो। अगर आपको लेंथ इंक्रीज करनी है तो आप इसी पेंटेक्स को बॉक्स बना के एंड आप उस बॉक्स को आप इसमें एडजस्ट कर सकते हो। लेट्स स्टार्ट आवर थर्ड पेंटेक्स। वो थर्ड जो टक्स है वो भी पेंटेक्स की ही वेरिएशन है, उसका वो है क्रिस क्रॉस टक्स। क्रिस क्रॉस पेंटेक्स के लिए आपने इस तरीके से आपने क्रॉस में मार्किंग करनी है। इसकी जो मार्किंग है मैं आपको कॉपी पे बता देती हूँ। मैं भी पॉसिबल आपको फैब्रिक पर बहुत ज़्यादा क्लियर आपको समझ नहीं आया। सपोज इट्स योर स्क्वायर पीस और रेक्टेंगल शेप पीस। नाउ यू हैव टू, यहाँ से आप इसको मार्क करते हो और आपने इसमें जो है वो बाकी जो टक्स हमने लगाया उसमें हमने स्ट्रेट लाइंस लगाई थी, इसमें हमने क्रॉस में लाइंस लगाना है। गैप आप अपनी मर्जी से दे सकते हो जो डिस्टेंस है। इतना करने के बाद आप इसको आपने सबसे पहले इसमें सीम लगाना है, टॉप स्टिच लगाना है, ठीक है, जैसे आपने पेंटेक्स में करा था, बिकॉज इट्स वैरायटी ऑफ पेंटेक्स। तो इसमें आपने पेंटेक्स की तरह से आपने इसके ऊपर टॉप स्टिच लगाना है।
टॉप स्टिच आपने एक साइड से शुरू करना है। सपोज अगर आप यहाँ से स्टार्ट कर रहे हो तो आपने सारे सीम्स ऐसे लगाने हैं। आफ्टर दैट आपने उसको पहले प्रेस करना है। प्रेस करने के बाद आपने यहाँ से सीम्स लगाने हैं। अगर मैं अभी सीम्स लगा कर दिखाऊंगी तो वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी और आप लोग बोर हो जाओगे, राइट। उसके बाद आपका ये पैटर्न बिल्कुल रेडी होकर आपके सामने आ जाता है। इस पैटर्न को आप अपनी साड़ी के जो ब्लाउज है उसकी बैक पे बना सकते हो। यहाँ पे आप जो है वो इस तरीके से जो 0 साइज बीड्स आते हैं, आप उन बीड्स को इस कॉर्नर पे यूज़ कर सकते हो। आप यहाँ पे जहाँ पे इसका कॉर्नर टच हो रहा है उस पर आप एक पर्ल लगा सकते हो। आजकल मिरर वर्क बहुत ज़्यादा इन है, आप यहाँ 0 साइज का मिरर एम्बॉलिश के एज एम्बॉलिशमेंट यूज़ कर सकते हो। इस पैच को आप ट्राउज़र में यूज़ कर सकते हो। इसी पैच को आप अपना जब आप दुपट्टास हैवी सूट्स के जो दुपट्टास होते हैं उनको जब हम शोल्डर पर रखते हैं तो जो हिस्सा आपका दुपट्टे का जो शोल्डर पर आएगा आप उस शोल्डर पर इस पीस को अटैच कर सकते हो। यहाँ पे आप साइड में कुछ भी लेस वगैरह ज्वाइन कर सकते हो। इसको आप सोफ़ा कुशन्स होते हैं उसमें भी आप इस पैटर्न को यूज़ कर सकते हो। इसमें आप बीड्स के साथ, और अगर आप क्लोज बेड कुशन्स बना रहे हो तो बेड कुशन्स में आप बीड्स नहीं यूज़ करोगे। बेड कुशन्स में आप इसमें हैंड एम्ब्रॉयडरी कर सकते हो। लास्ट स्टेप्स है हमारा रिलीज टक्स। रिलीज टक्स के लिए आपने एज इट इज़, जैसे आपने प्रीवियस फर्स्ट बेसिक टक्स के लिए आपने मार्किंग करी थी, एज इट इज़ आपने इसके लिए भी मार्किंग करनी है। इसको फोल्ड करना है और बेसिक टक आपने देना है। इसका डिफरेंस क्या होगा? इसका डिफरेंस ये होगा कि आपने बेसिक टक्स में आपने पूरा जितना भी फैब्रिक था आपने सब में आपने इसमें पिन टक्स डाल दिया, स्टिच कर दिया। लेकिन इसमें आपने हाफ में आपने करना है और हाफ में छोड़ देना है। करते हैं एक्स्ट्रा थ्रेड। दूसरा टक्स आपने क्रिएट करना है सेम डिस्टेंस पर एंड सेम प्रोसेस से। लुक एट दिस। आप लोग कहते हो कि मैं थोड़ा सा जूम इन करके दिखाया करूँ, तो ये देख लीजिए आप, ये है रिलीज टक्स हमारा। इस टक्स को बेसिकली फ्लावर को एक्सटेंड करने के लिए यूज़ किया जाता है। जब हमें अपने फ्रॉक का फ्लावर बहुत ज़्यादा एक्सटेंड करना होता है, इस टक्स को आप कुशन्स में नहीं यूज़ कर सकते, इस टक्स को आप ट्राउज़र में नहीं यूज़ कर सकते, इस टक्स को आप स्लीव्स में यूज़ कर सकते हो, कुर्तीज़ के पैनल्स में यूज़ कर सकते हो, जो साइड पैनल्स होते हैं, सेंटर पैनल में नहीं, साइड पैनल्स में आप इसको यूज़ कर सकते हो, उसको कर्टन्स में यूज़ कर सकते हो। समटाइम्स यू नीड कि आपका जो फ्रॉक होता है वो ऊपर से बहुत ज़्यादा गैदर्स ना हो उसमें, बट वो नीचे से जाके बहुत ज़्यादा फ्लायर होना चाहिए। आप उसको अम्ब्रेला शेप भी नहीं देना चाहते, आप उसमें कली पैटर्न भी नहीं करना चाहते, तो उसके लिए क्या करते हैं कि आपने ऊपर से यॉक ज्वाइन करा और बहुत सारा फ्लायर लेके आपने सब में गैदर्स कर, ये वाली रिलीज टक्स आपने उसमें क्रिएट कर दिया। रिलीज टक्स क्रिएट करने के बाद ऊपर से आपके पास ये पूरा आ जाएगा अकॉर्डिंग टू योर विड्थ, और नीचे से आपका फ्लायर बहुत बड़ा हो जाएगा। तो बेसिकली जो रिलीज टक्स है वो आपके स्कर्ट के, आपके फ्रॉक्स के, आपके स्लीव्स का जो फ्लायर होता है उसको एक्सटेंड करने में यूज़ होता है। उम्मीद है आपको आज की वीडियो, आज की क्लास समझ में आई होगी। आपके वो फ्रेंड्स, आपके वो फैमिली सर्कल जो कि स्टिचिंग में इंटरेस्ट है, आपको लगता है कि हमारा स्टफ उनको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा, तो उनके साथ हमारी वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। हमारी हर वीडियो को देखते रहिए, कोई क्लास स्किप मत कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। सब्सक्राइब माई चैनल।